हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। स्टोरी का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, फुल्स। आज हम उस स्टोरी को समझाएंगे और एक लाइन का मीनिंग और एक पैराग्राफ का मीनिंग कैसे उठाया जा सकता है, यह भी हम आपको बताने की ट्राई करेंगे अपने बेस्ट तरीके से। सो बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फुल्स जो नाम टाइटल जो है उसका अर्थ जो है वो है मूर्ख, जो बेवकूफ़ होता है। तो स्टोरी किसके रिलेटेड है? बेवकूफ़ के रिलेटेड है, मतलब मूर्ख के रिलेटेड स्टोरी है। तो देखिए कैसा होता है स्टोरी। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको एक बार पढ़ते हैं हम। आप भी पढ़ने की ट्राई करें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। रीडिंग जो होता है इंग्लिश सीखने के लिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप सही सही तरीके से रीडिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तब जाके आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगी, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट एक बार रीडिंग कर लेते हैं उसको। इट वॉज ए कोल्ड एंड साइलेंट नाइट, द वेदर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, ए ग्रुप ऑफ monkeys were on a tree, they were clinging to its branches. One of the monkeys said, I wish we could find some fire. It will help us to keep warm. तो ये हमारा पहला पैराग्राफ है, उसको समझते हैं पहला। इट वॉज ए कोल्ड एंड साइलेंट नाइट। देखो, कोल्ड होता है ठंडा, साइलेंट होता है खामोश, नाइट होता है रात। इट वॉज मतलब ये थी एक ठंडी एंड खामोश रात। खामोश रात, रात कैसा था? एक रात बहुत ठंडी एंड खामोश रात थी, समझे ना? द वेदर, वेदर जो होता है मौसम, वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीज होता है जो फ्रीज में हम घर में जो फ्रीज रखते हैं, क्योंकि ठंडा जो बर्फ कर देता है, उस जैसा ठंडा था कि वो बर्फ कर देने वाला, जमा देने वाला ठंडा था। उस रात का ठंडा मतलब इतना ज़्यादा था कि वो पूरा जमा देने वाला ठंडा था। यहाँ तक हो गया। देखें, ए ग्रुप ऑफ मंकीज, ए ग्रुप ऑफ मंकीज, तो बंदरों का एक ग्रुप। वेयर ऑन ए ट्री, कहाँ थे? एक ट्री के ऊपर। ट्री होता है एक पेड़ के ऊपर थे। बंदरों का एक ग्रुप उस ठंडी की रात में एक ट्री के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर थे। दे वेयर क्लिंगिंग टू इट्स ब्रांचेस। दे तो मतलब वो बंदर, क्लिंगिंग, क्लिंग होता है मतलब बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखना। तो पकड़ रहे थे टू इट्स ब्रांचेस, उस ट्री के, उस पेड़ के जो शाखे हैं, उस शाखों को पकड़ के बैठे हुए थे। बहुत अच्छे तरीके से वो पकड़ के बैठे हुए थे। वन ऑफ द मंकीज, वन ऑफ द मंकीज मतलब उन बंदरों में से एक ने, उन बंदरों में से एक ने सेड कहा, आई विश, आई विश होता है काश, वी कुड फाइंड, फाइंड होता है मिल जाना, वी कुड फाइंड अगर हमें मिल जाता, सम फायर, फायर होता है आग, कुछ आग मिल जाती, अगर हमें कुछ आग मिल जाती, इट विल हेल्प अस, तो ये मदद करता, हमको, आज होता है हमको मदद करता, टू कीप होता है रहना, वार्म होता है गर्म, गर्म रहने में हमको मदद करती। समझे ना? ये पैराग्राफ को समझ लेते हैं। इट वॉज ए कोल्ड एंड साइलेंट नाइट, ये एक ठंडी एंड खामोश रात थी। रात कैसी थी? बहुत खामोश एंड ठंडी। द वेदर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, वेदर जो था, मौसम जो था, वो एकदम जमा देने वाला ठंडा था, इतना ठंडा था, बर्फ करने वाला ठंडा था। ए ग्रुप ऑफ मंकीज वेयर ऑन ए ट्री, बंदरों के एक ग्रुप कहाँ थे? ट्री के ऊपर थे। दे वेयर क्लिंगिंग टू इट्स ब्रांचेस, वो बंदर क्या कर रहे थे? वो उस ट्री के ब्रांचेस जो है, शाख जो है, उस शाखों को पकड़ के बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत ठंड लग रहा था उन लोगों को। वन ऑफ द मंकीज सेड, उन बंदरों में से एक ने कहा, वन ऑफ द मंकीज सेड, एक ने कहा, आई विश वी कुड फाइंड सम फायर, काश हमें कुछ आग मिल जाती। फायर होता है आग, कुड फाइंड हमें कुछ आग मिल जाती। इट विल हेल्प अस, तो ये हमको मदद करती, टू कीप वार्म, गर्म रहने में मदद करती। अब क्या हुआ? सेकंड पैराग्राफ यहाँ वो पढ़ते हैं। सडनली दे नोटिस्ड ए फ्लॉक ऑफ fireflies. One of the young monkeys thought it was fire. He caught a firefly, he put it under a dry leaf and started blowing at it. Some other monkeys also joined in his efforts. उस पैराग्राफ को समझते हैं। सडनली, सडनली होता है अचानक से, नोटिस होता है देखना, उनका नज़र पड़ना, ए फ्लॉक होता है एक झुंड पे, झुंड, फ्लॉक होता है झुंड, एक ग्रुप पे। फायरफ्लाइज होता है, फायरफ्लाइज जो जुगनू कहते हैं हम, मक्खी के जैसे, जो जब उड़ते हैं तब उनके पीछे लाइट जैसा जलता है, लाइट जलता है, समझे ना? जुगनू जो होता है, फायरफ्लाइज। तो उनका सडनली, अचानक से उनका नज़र कहाँ पड़ा? दे नोटिस्ड, उन्होंने देखा। दे मतलब कौन? उन बंदरों ने देखा। ए फ्लॉक ऑफ फायरफ्लाइज, एक जुगनू के एक ग्रुप को देखा, फायरफ्लाइज के एक झुंड को देखा। वन ऑफ द यंग मंकीज, तो उन मंकियों में से, बंदरों में से एक यंग, एक युवा मंकी ने,
थॉट उसने सोच लिया, थॉट होता है उसने सोच लिया, THI यानी कि थिंक मतलब सोचना, थिंक का पास्ट थॉट, उसने सोच लिया इट वॉज फायर के ये आग है, फायर मतलब ये आग है, उसने सोच लिया कि ये आग है। ये तो फायर फ्लाई था, जुगनू था, एक छोटा सा मक्खी के जैसा जब उड़ता था, उस पीछे लाइट जलता था, तो उसने समझा कि ये आग है। ही कॉट ए फायर फ्लाई, तो उसने पकड़ लिया। कॉट होता है कैच का, कैच CATCH, कैच मतलब पकड़ना, कैच का फर्स्ट होता है कॉट, उसने पकड़ के ले आया ए फायर फ्लाई, एक जुगनू को। ही पुट इट अंडर ए ड्राई लीफ, ही पुट मतलब रख दिया, अंडर होता है नीचे, ड्राई होता है सूखा, लीफ होता है पत्ता। तो उसने, उस बंदर ने, यंग बंदर ने उस जुगनू को क्या कर दिया, रख दिया इस सूखे पत्ते के नीचे, एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड होता शुरू कर दिया, ब्लोइंग होता है फूक मारना, एट इट, उसके ऊपर फूक मारना शुरू कर दिया कि उससे क्या हो जाए, पत्ते पे आग जल जाए। सम अदर मंकीज, तो कुछ दूसरे जो बंदर थे वो भी ऑल्सो ज्वाइन, जाके शरीक हो गए इन हिज इफर्ट्स, उसके प्रयास में। वो जो प्रयास कर रहा था आग जलाने के लिए फायर फ्लाइज से, जुगनू से, उसके मतलब इफर्ट्स में शरीक हो गए, जाके ज्वाइन कर गए। उस पैराग्राफ का और एक बार देख लेते हैं। सडनली दे नोटिस्ड ए फ्लॉक ऑफ फायरफ्लाइज, तो अचानक से उन बंदरों ने एक फायरफ्लाइज के एक झुंड को देखा, जुगनू के एक झुंड को देखा। वन ऑफ द यंग मंकीज थॉट इट वाज फायर, एक यंग मंकीज ने, एक यंग बंदर ने सोचा कि ये तो फायर है, ये तो आग है। ही कॉट ए फायरफ्लाई, तो उसने एक फायरफ्लाई को पकड़ के ले आया, एक जुगनू को पकड़ के ले आया। ही पुट इट अंडर ड्राई लीफ एंड स्टार्टेड ब्लोइंग इट, उसने उस फायरफ्लाई को, जुगनू को एक सूखे पत्ते के नीचे रखकर उस पे फूक मारना शुरू कर दिया आग जलाने के लिए। सम अदर मंकीज ऑल्सो ज्वाइंड इन हिज इफोर्ट्स, तो कुछ दूसरे बंदर भी जाके उसके इफोर्ट्स में शरीक हो गए, ज्वाइन हो गए। अब आता है हमारा तीसरा पैराग्राफ में। इन द meanwhile, a sparrow came flying to its nest, which was on the same tree the monkeys were sitting on. She noticed what they were doing. The sparrow laughed. She said, "Hey, silly monkeys, that is a firefly, not a real fire. I think all of you should take shelter in a cave." यहाँ तक है। उस पैराग्राफ को समझते हैं। इन द मैनुअल, तो उसी वक्त क्या हो गया, जब वो लोग फायर फ्लाई को फूक मार रहे थे आग जलाने के लिए, उसी वक्त स्पैरो, स्पैरो होता है एक छोटा चिड़िया, एक छोटा चिड़िया समझ लो। स्पैरो केम फ्लाइंग, वो आ रहा था, फ्लाइंग मतलब उड़ के, फ्लाई होता है उड़ना, उड़ के आ रहा था, टू इट्स नेस्ट, अपने घोंसले पे। नेस्ट होता है जो पक्षियों के जो रहने की जगह होता है, नेस्ट अपने घोंसला, अपने घोंसले पे आ रहा था। विच मतलब वो घोंसला कहाँ था, वाज वो था ऑन द सेम ट्री, उसी ट्री पे, उसी पेड़ पे था जहां मंकीज वेयर सिटिंग ऑन, जहां मंकीज बैठे हुए थे, जिस पेड़ पे मंकीज बैठे हुए थे, उसी पेड़ पे एक पक्षी का, एक चिड़िया का घोंसला था, तो वो उड़ के यहाँ आ रहा था। शी नोटिस, तो उस चिड़िया ने देखा, व्हाट दे वेयर डूइंग, व्हाट मतलब क्या, दे उस मंकियों ने, बंदरों ने, वेयर डूइंग क्या कर रहे थे, वो बंदर क्या कर रहे थे, वो देखा, उस चिड़िया ने देखा। द स्पैरो लाफ्ट, लाफ्ट होता है हंसना, तो उस स्पैरो ने हंसा, बहुत हंसा, स्पैरो होता है उस छोटे चिड़िया ने बहुत हंसा। शी सेड, एंड उसने कहा, हे सिली मंकीज, सिली होता है बेवकूफ बंदरों, हे हे ये मूर्ख बंदरों, तुम क्या कर रहे हो, दैट इज ए फायर फ्लाई, ये एक जुगनू है, ये एक फायर फ्लाई है, ये फायर फ्लाई है, नॉट रियल फायर, ये आग नहीं है, ये सच्चा आग नहीं है, समझे ना, ये फायर फ्लाई है, ये फायर नहीं है, आग नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड टेक शेल्टर इन ए केव, आई थिंक मैं समझता हूँ, वो चिड़िया कह रहा है बंदरों को, मैं समझता हूँ, ऑल ऑफ यू के तुम सब जाके, शुड टेक, टेक होता है लेना, शेल्टर इन ए केव, शेल्टर होता है आश्रय, इन ए केव होता है गुहा। मैं समझता हूँ कि तुम सब जाके एक गुफे में आश्रय लेना चाहिए तुम सबको, क्योंकि तुम सबको बहुत ठंड लग रहा है। ये उस पैराग्राफ को देखते हैं। इन द मैनुअल, उसी वक्त, स्पैरो केम फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट, एक स्पैरो, एक छोटा चिड़िया आ रहा था उड़ के, टू इट्स नेस्ट, अपने घोंसले पे, विच वाज ऑन द सेम ट्री, जो घोंसला उसी ट्री पे था, उसी पेड़ पे था। द मंकीज वेयर सिटिंग ऑन, जिस पेड़ पे वह मंकीज, बंदर बैठे हुए थे। शी नोटिस्ड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे वेयर डूइंग, तो उसने, उस चिड़िया ने देखा कि वो बंदर क्या कर रहे थे। द स्पैरो लाफ्ट, तो स्पैरो ने हंसा, जब उसने देखा कि वो लोग तो एक फायर फ्लाई के पीछे फूक मार रहे थे आग जलाने के लिए, उसने बहुत हंसा। शी सेड, उसने कहा, हे सिली मंकीज, ये है मूर्ख मंकियों, मूर्ख बंदरों,
दैट इज ए फायर फ्लाई, ये एक जुगनू है, नॉट रियल फायर, ये आग नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड टेक शेल्टर इन ए केव, मैं समझता हूँ कि तुम सब जाके एक केव के अंदर आश्रय लेना चाहिए तुम सबको। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ, द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पैरो, दे कंटिन्यूड टू ब्लो एट द पुअर फायरफ्लाई। तो वो जो मंकीज, वो जो बंदर थे, डिड नॉट लिसन, लिसन होता है सुनना, उसके बात नहीं सुनी द स्पैरो, स्पैरो की बात बिल्कुल नहीं सुनी। दे कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, कंटिन्यू होता है जारी रखा, टू ब्लो, ब्लो होता है फूंक मारना, एट द पुअर फायरफ्लाई, पुअर यहाँ बेचारा दिया गया है, पुअर ऐसे होता है गरीब, यहाँ बेचारा फायरफ्लाई के, बेचारा जुगनू के पीछे फूंक मारते रहे वो लोग, वो बंदरों। After some time, the monkeys became very tired. Now they realized that what the sparrow had said was correct. They set free the firefly and moved to a nearby cave. यहाँ तक आता है हमारा। आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद, आफ्टर होता है बाद, सम टाइम कुछ समय बाद, द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड, वो बंदरों, बिकेम मतलब हो जाना, हो गए, वेरी टायर्ड होता है थक जाना, टायर्ड होता है थक जाना, वेरी होता है बहुत, बहुत थक गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो बंदर बहुत थक गए। नाउ दे रियलाइज्ड, अब उनको एहसास हुआ, रियलाइज होता है एहसास होना, नाउ दे, वो लोग एहसास किया, उनको एहसास हुआ दैट व्हाट द स्पैरो हैड सेड, उस स्पैरो ने, उस चिड़िया ने जो कहा था, हैड सेड वाज करेक्ट, वो बिल्कुल सच था, उस स्पैरो ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। दे सेट फ्री, तो उन्होंने छोड़ दिया, सेट फ्री होता है फ्री कर देना, छोड़ देना, आज़ाद कर देना, द फायरफ्लाई, उस जुगनू को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया, एंड मूव्ड, एंड चले गए टू ए नियर बाई केव, नियर बाई होता है पास में जो एक गुहा था, उस गुफे में चले गए आश्रय लेने के लिए। यहाँ तक है, उस पैराग्राफ का और एक बार देख लेते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड, वो जो बंदर थे फूक मार रहे हैं, तो वो बहुत थक गए। नाउ दे रियलाइज्ड, अब उनको एहसास हो गया, दैट व्हाट द स्पैरो हैड सेड वाज करेक्ट, कि उस स्पैरो ने, चिड़िया ने जो कहा था, ये तो बिल्कुल सच निकला, करेक्ट है। दे सेट फ्री द फायरफ्लाई, तो उन्होंने उस फायरफ्लाई को, जुगनू को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया, एंड मूव्ड, मूव्ड होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, एंड चले गए टू ए नियर बाई केव, पास में ही जो एक केव था, गुफा था, वहाँ आश्रय लेने के लिए चले गए। तो ये था हमारा कहानी। तो हमारा जो मेन एम एंड फोकस है, हमारा जो गोल है, इंग्लिश को सीखना, समझना, अच्छे तरीके से, नेचुरल वे से, बहुत आसान तरीके से सीखने के हम प्रयास कर रहे हैं। तो स्टोरी जो भी है, हम उससे ये समझते हैं कि इतना फूल भी नहीं बनना है। तो स्टोरी के थ्रू हम आपको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की, आपको सिखाने की भी कोशिश की, हम भी उस जैसे स्टोरीज के थ्रू बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं। तो आप कंसिस्टेंट रहें, आप ऐसे ना करें कि एक स्टोरी देख के छोड़ दिए, आप मतलब हर रोज़ आप देखते रहें, कंसिस्टेंट रहें, आप कमिटेड रहे कि हमको सीखना ही है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई की, फिर भी कोई गलती हो जाए तो, मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें तो आप मिस ना करें उसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।